नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम दीपक नाइट्राइट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके रिलेटेड एक नेगेटिव न्यूज़ नज़र आती है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फिनॉल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी को रिवोक कर दिया है। तो इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्या भारी गिरावट हो सकती है, कितनी गिरावट हो सकती है, कौन से लेवल पर हमें एंटर करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एक इकोनॉमी में, एक देश में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन सभी प्रोडक्ट्स बेस्ट तरीके से, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से नहीं बन पाते हैं। कोई दूसरा देश होगा, कोई दूसरी इकोनॉमी होगी जो कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हमसे बेहतर बना पाएंगे, क्योंकि उनको नेचुरल रिसोर्सेज मदद कर रहे हैं, जोग्राफिकली एक फेवर हो जाता है, तो वो सस्ते में बना पाते हैं, तो वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्चुअली ये हमारे लिए अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन हमारी डोमेस्टिक कंपनीज के लिए ये अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि वो सारे सेम प्रोडक्ट्स इतने सस्ते प्राइसेस में नहीं बना पाते हैं, उनके लिए बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये पर्टिकुलर देश क्या करता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देता है। जितना भी वो इंपोर्ट होता है जो बहुत सस्ते में होता है, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं, जिससे एक फेयर कंपटीशन बन पाए, डोमेस्टिक कंपनीज भी काम कर पाए और बाहर की कंपनीज भी काम कर पाए। उस प्रकार से ये सारी सिचुएशन, सारा एनवायरनमेंट बनाया जाता है। दीपक नाइट्राइट में भी सिमिलर सिचुएशन देखने को मिली। ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं फिनॉल, वो भी डोमेस्टिकली इतना सस्ता नहीं बन पा रहा था, तो इन्होंने भी मांग की कि भाई ऐसा कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी होना चाहिए। तो ये न्यूज़ आपको तकरीबन 1-1.5 साल पहले आई थी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लग चुकी है। इसके बाद आपको बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली। 600-700 के आसपास चल रहा था, फिलहाल ये स्टॉक हमें 2500-3000 पर दिखाई पड़ता है। तो बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ हमें रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आई, तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट था। लेकिन फिलहाल जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है उसे रिवोक कर दिया है, तो ये नेगेटिव न्यूज़ की तरह हमें दिखाई पड़ती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसे रिवोक कर दिया है फिनॉल के इंपोर्ट्स पर। ये जो रिस्पेक्ट टू है यूरोपियन यूनियन, सिंगापुर और कोरियन आरपी, दीपक नाइट्राइट सिमिलर प्रोडक्ट्स यहाँ पर डोमेस्टिक बनाता है, इंडिया में बनाता है। तो अभी प्राइसेस में आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो एनालिस्ट का मानना है कि 50 से 70 करोड़ का हिट आपको बॉटम लाइन पे देखने को मिल सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी आपको 50 से 70 करोड़ कम होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन एनालिस्ट का ये भी कहना है कि ये पर्टिकुलर जोग्राफी से इंपोर्ट्स इतना ज़्यादा नहीं है। तो एक सिल्वर लाइनिंग है, एंटी डंपिंग ड्यूटी भले ही हटा दी गई है, लेकिन ये पर्टिकुलर जोग्राफीज से इतना ज़्यादा इंपोर्ट वैसे भी नहीं होता है। तो ये एक सिल्वर लाइनिंग हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। एडिशनली एनालिस्ट का ये भी मानना है कि जो लॉसेस हमें देखने को मिलेगी, 50 से 70 करोड़ जो प्रॉफिटेबिलिटी में आपको कमी देखने को मिलेगी, वो आपको कॉम्पनसेट होता हुआ नजर आएगा हायर कैपेसिटी से। कंपनी की कैपेसिटी बढ़ चुकी है, कंपनी लगातार कैपेसिटीज को बढ़ा रही है, तो ये कॉम्पनसेट कर देगी। 7 से 10% का हिट आपको ऑफकोर्स देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म में। 1-2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर में आपको ये इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी नीचे जाती हुई नजर आ सकती है, लेकिन हायर कैपेसिटीज की वजह से सिमिलरली आपको वापस कॉम्पनसेट करता हुआ नजर आ सकता है। एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट से भी आपको ये कवर करता हुआ नजर आ सकता है। ऑन ग्राउंड आपको कोई बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला है। डैस्डा के और सोडियम नाइट्राइट के जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो ये चीज़ भी आपको कवर करती हुई नजर आएगी। तो ओवरऑल ये न्यूज़ है जिसके कारण दीपक नाइट्राइट के शेयर में आज भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। फिनॉल का जो इंपोर्ट है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी रिवोक कर दिया है, लेकिन जो जोग्राफी से किया है वो कोई बड़ा टेंशन वाले नहीं है। वहाँ से वैसे भी ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, वहाँ से वैसे भी ज़्यादा एक्चुअली इंपोर्ट नहीं हो रहा था, और इसके जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ चुके हैं। कंपनी लगातार एक्सपोर्ट्स बढ़ा रही है, कैपेसिटीज बढ़ा रही है, तो ये शॉर्ट टर्म का इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। मे बी 2 से 3 क्वार्टर आपको ये इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन वापस कंपनी की बॉटम लाइन में वापस आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। दीपक नाइट्राइट का लास्ट ट्रेड प्राइस है 2431, जो कि 5% नीचे है। 34,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 35 का पीई रेशियो नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड आपके सामने है, बहुत ही अच्छा है। रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार ग्रो होता हुआ नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड में हमें यह भी क्लियरली नजर आता है कि मार्जिन्स भी बहुत ही अच्छी तरीके से इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो डैस्डा में ग्लोबल मार्केट शेयर 12% का है, सोडियम नाइट्राइट में 80% का है। तो आप समझ सकते हैं सोडियम नाइट्राइट में 80% का मार्केट शेयर है और इसके प्राइसेस एकदम रॉकेट होते हुए नजर आए हैं, तो कंपनी के लिए ऑफकोर्स अच्छी बात है।
फ्यूल एडिटिव्स में 75% का मार्केट शेयर, ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट में 75% का मार्केट शेयर है। सेगमेंट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो फेनोलिक्स से 58.3% का रेवेन्यू आता है, बेसिक केमिकल से 17.3%, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल से 17.5%, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट से 6.9%। ये तो हो गया रेवेन्यू। प्रॉफिट के बारे में बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप 53.4% का फेनोलिक्स से, 16.5% बेसिक केमिकल्स, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स 28.2%। मार्जिन्स यहाँ पर बहुत अच्छे होते हैं स्पेशलिटी में। परफॉर्मेंस प्रोडक्ट से 1.9% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप है। कंपनी के शेयर प्राइस में पिछले 10 सालों में जो हमें ग्रोथ नज़र आती है उसका मेन फैक्टर अर्निंग्स है। जो आरओई का ट्रेंड देखने को मिलता है उसका मेन ड्राइवर नेट प्रॉफिट मार्जिन है। पिछले 3 सालों में कंपनी ने सिग्निफिकेंट कैपेक्स किया है जिसके कारण हमें आरओसी और आरओई पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेटेस्ट आरओई 33% से ज़्यादा है जो कि 5 ईयर एवरेज 22% से कहीं ज़्यादा ऊपर नज़र आता है। आरओसी 37+ है जो कि 5 ईयर एवरेज 22% से कहीं ज़्यादा ऊपर है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 17% से ज़्यादा है जो कि 5 ईयर एवरेज 10% से कहीं ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.25 है जो कि 5 ईयर एवरेज 0.83 से बहुत ही बेहतर नज़र आता है। तो कंपनी क्लियरली फंडामेंटली हमें बहुत ही स्ट्रांग नज़र आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि रिसेंटली स्टॉक में भारी गिरावट हुई है। 3000 के लेवल से ऑलमोस्ट 2400 का लेवल देखने को मिला। 18 से 20% का करेक्शन पिछले 2-3 दिनों में आपको दिखाई पड़ता है, तो भीषण गिरावट हुई है। कल भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। इसका जो रीज़न है वो पहला रीज़न तो हमने यही डिस्कस किया था कि नवीन फ्लोरिन के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, तो पूरा केमिकल सेक्टर फिलहाल आपको थोड़ा सा नेगेटिव नज़र आता है कि सारी कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। ये एक्सपेक्टेशन के चलते सारे केमिकल स्टॉक्स में गिरावट हुई है। और दीपक नाइट्राइट में पर्टिकुलरली एंटी डंपिंग ड्यूटी वाली भी न्यूज़ आ गई है, तो आज हमें ये गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नज़र आती है। तो स्टॉक में कौन से लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं, कौन से लेवल तक स्टॉक आपको नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है, तो बस सेम जो कल के लेवल मैंने आपको बताए थे 2200 2000 के लेवल्स हैं जो कि हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए। और वहीं पर आपको बेहतर वैल्यू भी मिल पाएगी क्योंकि स्टॉक में रनअप भी बहुत अच्छा हुआ है। वीकली चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आएगा बहुत ही तेजी से स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया। 500 से करके 3000 तक इन नो टाइम आपको ये पहुंचता हुआ नजर आता है। 20 वीक्स का जो मूविंग एवरेज है वो है 2244 के आसपास का लेवल। इसका जो वीकली आरएसआई है 60.45 है, अभी तक 60 के ऊपर है, तो मोमेंटम ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपको स्ट्रांग ही नजर आता है। लेकिन जिस प्रकार की कैंडल आपको नजर आती है कुछ ज्यादा ही गिरावट देखने को मिली है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 2200 और 2000 के लेवल्स इजीली आपको अचीवेबल है। और फिलहाल रिजल्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट्स कैसे आते हैं उस प्रकार से आगे का मोमेंटम हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, उस प्रकार से आगे का डायरेक्शन हमें मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार की सिचुएशन चल रही है, मिड कैप में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बन रहा है, केमिकल सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और एंटी डंपिंग ड्यूटी की न्यूज़ आई है, तो ऑफ कोर्स इतनी तेज़ी के बाद कोई 10-15% का और भी करेक्शन हो जाएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई चौंकने वाली बात नहीं है। अचीवेबल लेवल्स हमें दिखाई पड़ते हैं। 2200 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है और 2000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट है। बहुत टाइम के बाद स्टॉक आपको अपने 100 डेज़ के मूविंग एवरेज पर और 200 डेज़ के मूविंग एवरेज पर आता हुआ नजर आएगा, तो इसमें वैल्यूएशन भी आपको अच्छे नजर आते हैं। बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जो कि फेनोमिनल रनअप किया है, जो कि 10 टाइम्स हो चुके हैं, लेकिन उनके प्रॉफिट नहीं बढ़ पाते। लेकिन दीपक नाइट्राइट में ऐसा नहीं है। कंपनी के शेयर प्राइस के साथ आपको प्रॉफिट में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला, प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिली है। तो एक अच्छा शेयर है, एक अच्छा मिड कैप शेयर है जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। 2200 का लेवल है, 2200 का लेवल और 2000 का लेवल जहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। एक्यूमुलेशन करने की रणनीति अपनाने के बारे में सोच सकते हैं। टेक्निकल्स में अगर कोई चेंज होता है तो ऑफकोर्स मैं वीडियो के द्वारा या फिर टेलीग्राम के द्वारा आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।